किसी भी चीज को अगर आपको याद करना है तो उसको रटने के बजाय उसके पीछे निमोनिक्स डेवलप कर लीजिए। इंग्लिश वोकैब को, फ्रेजल वर्ब को तैयार करने के लिए लर्निंग अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको आप रूट के थ्रू समझ रहे हो और अच्छा है। और जहां रूट अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे फ्रेजल वर्ब वाला एरिया हो गया, अभी एक फ्रेजल वर्ब मैंने लिखा गो ओवर, तो वहां आप ट्रिक्स बना लो, माइंड मैपिंग कर लो, निमोनिक्स बना लो, उससे वो चीज लॉन्ग टाइम तक याद हो जाएगी। जैसे गो ओवर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गो ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, टू चेक समथिंग या टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल। लेकिन अगर ये हमें याद करने के लिए कह दिया जाए कि लंबे समय तक याद रखना है, भूल जाओगे, मैंने कहा जाओ याद करा देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा, ये ट्रिक बता रहा हूं मैंने लिखा गो, और ये क्या लिखा है? ओवर। तो मैं अगर ध्यान से देखें तो गो ओवर ये लिखा है, गो ओवर, गो ओवर। तो अगर हम इस वा को ध्यान से देखें, बा कर दें तो क्या बन जाएगा? गोबर। और दिमाग में आ गया भैया, डॉक्टर ने कहा ये जो गोबर है, ये जो गोबर है इसको एग्जामिन करो केयरफुली, देखो जानवर की मौत क्यों हुई, इसके गोबर से हम लोग पता कर लेंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। दूसरा, अपने प्लान के बारे में अगर तुम सबसे डिस्कस करोगे, सबसे जो मिल रहा है, ठेले वाला मिला उससे भी डिस्कस कर लिया, पड़ोसी मिला उससे भी डिस्कस कर लिया, तो पूरा का पूरा जो प्लान है वो गुड़ गोबर हो जाएगा। तो गोबर याद आएगा तो गोबर याद आएगा, और ये गोबर अपने आप याद हो जाएगा।